और ये महीना भी क्या, कार्तिक मास, अर्थात कीर्तिदा देवी की सुंदरी, कीर्तिदा सुंदरी श्री राधा जी का ये महीना है। इसलिए इसी महीने में ही श्रीमद् भागवत जी की कथा का ये जो आयोजन है सर्वोपरि पर मंगलमय है। और जो जो इस महीने में श्रीमद् भागवत जी के इस आयोजन में कैसा भी कोई सहयोग क्यों ना करे, और विशेष करके कथा श्रवण और कीर्तन करना, किसी प्रकार से भी इसमें भाग लेने से किसकी कृपा होगी? कृष्ण की कृपा होगी। किसकी कृपा होगी? आवाज नहीं आ रही, जरा जोर से बोलो, जरा प्रेम से बोलो। अरे माता बोलो, अरे भैया बोलो। देखा वृंदावन पहुंच गए ना। बोलो श्री राधा रानी की। हाँ, इसलिए मैं इस बात को उल्लेख कर रहा था कि इसी महीने में वास्तव में श्रीमद् भागवत जी कथा का आयोजन होना ही चाहिए, क्योंकि ये राधा जी का महीना है। हमारे गुरुदेव विशेष करके इस महीने के आरंभ में एक बात कहते थे कि इसी पावन महीने में श्री कृष्ण ने अपनी सबसे अधिक लीलाओं को ज्ञापन किया है। अब जब हम कहें कृष्ण लीला तो यह कृष्ण लीला का एक पैकेज है ना। बाल्य लीला, पौगंड लीला और किशोर लीला, तीनों लीलाओं का पैकेज है यहां पर। अर्थात इसी महीने में कन्हैया ने बाल लीला को भी किया, जिस नाम से ये विख्यात हुए। कौन से नाम से विख्यात हुए? दामोदर मास। इस महीने को दामोदर महीना, दामोदर मास भी कहा जाता है। और कृष्ण का नाम भी दामोदर। दाम का मतलब रस्सी, उदर का मतलब कमर। इसी महीने में यशोदा मैया ने अपनी प्रेम रज्जु से, वात्सल्य प्रेम से कृष्ण के उदर का बंधन किया। श्री कृष्ण कहते हैं मेरे उदर में, मेरे पेट में, मेरी उदर में समस्त ब्रह्मांड मेरे उदर में विराजमान है। मैया का ये वात्सल्य प्रेम कन्हैया के बस कमर को बांधना नहीं, कन्हैया के माध्यम से सारे विश्व ब्रह्मांड को उस वात्सल्य स्नेह में और वात्सल्य प्रेम में बांधने का ही यहां पर उद्यम है। इसलिए ये बाल्य लीला भी इसी महीने में हुई। दाम बंधन लीला, दामोदर लीला, माखन चोरी लीला। हाँ, और पहली बार कन्हैया बछड़ों को लेकर उनको घास चराने के लिए गए। अभी आने वाली है थोड़े दिनों में। कौन सी तिथि है वो? कौन सी? सब बड़े होशियार हैं। गोपाष्टमी। इसी महीने में गोपाष्टमी का ये पर्व आएगा। इसी महीने में ही सारी लीलाओं में सबसे श्रेष्ठ श्री रास लीला, शारदीय रास, इसी महीने में ही भगवान ने, श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने जिनको भगवान अपिता रात्रि, श्री भगवान कह के संबोधन किया, इस बात को बतलाने के लिए कि ये कोई साधारण कोई पुरुष और कोई व्यक्ति नहीं जो गोपियों के साथ ऐसे रास करेंगे। ये भगवान है, भगवान, भगवान अपिता रात्रि शरदफुल्ल मल्लिका, जो सारे ऐश्वर्यों से युक्त हैं। समझना ध्यान से, भगवान के अंदर 6 ऐश्वर्य विराजमान हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशस्य श्रिया ज्ञान वैराग्य। जिन व्यक्ति के अंदर ये 6 ऐश्वर्य पूर्ण रूप से विद्यमान हो उनको भगवान कहते हैं। या यूं समझो
जो ये 6 ऐश्वर्यों को धारण करे, वहन करे, वो भगवान है। इसलिए ये भगवान कह के संबोधन ये कह रहे हैं, करके ये कह रहे हैं कि कोई साधारण व्यक्ति इस लीला को नहीं कर रहा। जो षड ऐश्वर्य युक्त हैं कृष्ण, वो इस लीला को कर रहे हैं। इसलिए भगवान अपिता रात्रि। तो रास लीला भी इसी महीने में, इस मास में हुई है। और कल तो बड़ा विशेष दिन है। कल क्या है जी? हाँ, आवाज कम आती है। अच्छा, समझ गया। इस महीने में सबने नियम ले रखा है एक टाइम भोजन करने का, इसलिए आवाजें सबकी वॉल्यूम लो हो रहा है। बढ़ा दो जरा वॉल्यूम इनका, मेरा भी थोड़ा सा, है ना। बड़े बड़े योद्धा बैठे हैं जो सिर्फ पानी पी रहे हैं पूरे महीने में। ऐसे ऐसे योद्धा बैठे हैं जो एक एक फल खा रहे हैं एक एक महीने में। एक माता तो मिली, कह रही मैं तो दिन में जानते हो क्या खाती हूं? 1 बादाम। मैंने कहा धन्य माता। और फिर कोई एक ब्रह्मचारी बोलते मैंने भी नियम ले लिया, इस बार विशेष लिया है। मैंने कहा क्या? बोलते रोज तो 2 बार खाता हूं, इस महीने में 5 बार खाऊंगा। ये भी एक नियम है भाई, तपस्या है ना। कान 2 बार खाने वाला 5 बार खा रहा है, ये भी तपस्या है। तो ऐसे कन्हैया ने भी विचार किया। मेरे सारे भक्त लोग नियम लेते हैं। कोई तो नियम लेता है मैं 1 महीने वृंदावन वास करूंगा, गोवर्धन में वास करूंगा, परिक्रमा करूंगा, रोज सप्त देवालयों का दर्शन करूंगा, ये सब। रोज ठाकुर जी को दीप दान करूंगा, तुलसी जी में जल डालूंगी, तुलसी जी की आरती करूंगी। और अभी जो एकादशी गई 17 तारीख, उस एकादशी से आकाश दीप, अर्थात जो ठाकुर जी को दीप दिखाया जाता है, फिर आकाश दीप भी होता है, आकाश को दीपक दिखाया जाता है। ये भी चलेगा 1 महीने तक। तो कन्या ने विचार किया रोज ऐसे ऐसे भक्त लोग नियम ले रहे हैं, तो मैं भी कोई एक नियम लूं। तो उन्होंने पता है कौन सा नियम लिया? उन्होंने ये नियम लिया कि मैं भी रोज नए नए घर में माखन की चोरी करूंगा, किसी एक घर में रिपीट नहीं होगा। तो ये माखन चोरी लीला भी इसी महीने में हुई, समझ रहे हैं। रास लीला भी हुई, गोवर्धन लीला भी हुई, और गोपष्टमी के दिन गैयों को बाहर ले जाने की लीला भी इसी महीने में हुई। इसलिए मैंने कहा पैकेज है जी पूरा। इसलिए ऐसे नहीं कहा गया ये महीना इतना शुभ है। बाल लीला भी हुई, पौगंड लीला भी, और किशोर लीला में तो सबसे श्रेष्ठ कौन सी? बोलते रास लीला भी इसी महीने में हुई। अभी कुछ दिन पहले बहुला अष्टमी गई। बहुला अष्टमी का मतलब राधा कुंड का प्राकट्य भी कौन से महीने में हुआ? इसी महीने में हुआ। इससे यह भी पता लग गया कि इस महीने में भी श्याम सुंदर ने कुछ असुरों को मारा है। बस भाद्र मास से अगस्त के महीने से जो मारना शुरू किया, पूतना को, शक्टासुर को, त्रिनाव्रत को, ये सब, और करते करते इस महीने में तो कौन से असुर को मारा? अब बोलो, अरिष्टासुर। अरिष्टासुर को मारा है? और उस असुर को मारकर विश्व का सबसे श्रेष्ठ जो स्थान है, जो इस ब्रह्मांड का जो केंद्र बिंदु है, सेंटर पॉइंट, श्री राधा कुंड, उसका भी प्राकट्य इसी महीने में हुआ। और ऐसे करते करते इस महीने में आई दीपावली।